हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके लिए फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तथा उनकी परिभाषाएं बताने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा सकती हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हमने हल कर लिया है, जिससे कि आपके लिए बहुत ही आसानी तरीके से हम आपके लिए बता सकें। तो पहला न्यूमेरिकल जो हमारा है वह 2 नंबर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा भी गया है। ये 2017, 19 और 22 में पूछा गया है और 2024 में भी पूछा जा सकता है। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमको हल करवाना है। तो हम पहले लिख लेते हैं मान को, इनकी वैल्यू को लिख लेते हैं कि इसकी क्या क्या वैल्यू है। तो Q बराबर दिया है 1 कूलाम, E बराबर दिया है 1.6, ये मान होता है इसका, यानी ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितनी होती है? -19 कूलाम, 1 कूलाम, ठीक है। और ये चार्ज होता है। एन हमें ज्ञात करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला याद होंगे तभी हम न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? एन बराबर Q/E, ठीक है। तो एन का बराबर Q का मान 1 है और एन ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। तो एन बराबर 1.6 बटे में आ गए, और ये जो माइनस में थे वो प्लस में पहुंच गए। ऊपर पावर जो होती है, जब अपॉन में होती है तो ऊपर जाकर किस में हो जाती है? प्लस में हो जाती है। जब 1.6 से हम 1 के लिए भाग करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 6.25। कितना आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे एक कूलाम पर कितना आवेश होगा, यानी एक कूलाम में आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.28। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लिया जाता है। इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा भी है। इसमें दिया है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक सहित लिखिए। ये 4 नंबर में पूछी जाती है मात्रक सहित, और 2 नंबर में परिभाषा पूछी जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या है विद्युत फ्लक्स की? कि विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली, किसने? लंबवत, समांतर नहीं है, ये लंबवत है। लंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है इसका? इसका ये फार्मूला होता है फाई ई बराबर, फाई ई यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ए ई डी ए, वोल्ट मीटर होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी एक न्यूमेरिकल और परिभाषा हो गई। और आगे इसी प्रकार ये हमारी दूसरी परिभाषा है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रो कैपेसिटी। वैद्युत धारिता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो कैपेसिटी। 2 नंबर में पूछी जाती है कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसे कहते हैं वैद्युत धारिता? किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की, यानी इकट्ठा करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल भी साथ में चलते रहेंगे और आपकी जो परिभाषा है वो भी साथ में चलते रहेंगे। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है हमें? बी जो होता है विभव होता है, ज्ञात करना। तो गोले के पृष्ठ पर जो फार्मूला होता है वो आपके लिए याद होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या है? बी बराबर Q/4 एप्सिलॉन 0 R। क्या होता है? एप्सिलॉन 0 R से। तो बी बराबर क्या है हमारा? 1 है, यानी बी बराबर फार्मूला क्या हो गया? Q बराबर 1 है और 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ और R का मान कितना हो गया? 1 त्रिज्या सेंटीमीटर है। यानी कितनी होगी? 1 त्रिज्या। सेंटीमीटर तो हमने मीटर में चेंज कर लिया है। तो हमारा ये ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो 1 इंटू 9 इंटू 10⁹9 तो 11 हो जाएगी। तो बी का मान कितना हो गया हमारा? 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। इसी प्रकार ये हमारी दूसरी परिभाषा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि संभव पृष्ठ की विशेषता क्या है, या संभव पृष्ठ किसे कहते हैं। संभव पृष्ठ जो होता है, संभव पृष्ठ में क्या होता है कि सभी पृष्ठ पर जो होता है वो समान विभव होता है। तो समान विभव वाले विभव को
संभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं पूछ ली गई हैं। तो विशेषता क्या है? पहली विशेषता है किसी आवेश को संभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जो संभव पृष्ठ होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। और दूसरी हमारी विशेषता है संभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा संभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी संभव पृष्ठ के समीप जो होती है, यानी पास में जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा संभव पृष्ठ के लंबवत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद कीजिए। इसी प्रकार ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है? अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में बहुत ही संबंध पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ही ध्यान से आपको देख के जाना है। तो धारणा घनत्व का क्या मात्रा क्या होता है, यानी धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? J बराबर I/A। आई क्या है? धारा, ए क्या है? क्षेत्रफल। तो आई का हमारा फार्मूला होता है, क्योंकि हमें धारा घनत्व यानी अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है। यहाँ वैद्युत धारा आ गई और यहाँ पर अनुगमन वेग हो गया। BD क्या है? अनुगमन वेग होता है। तो आई बराबर NE/AVDA, AVD, यहाँ BD क्या है? अनुगमन वेग है। तो J बराबर हमने आई का मान रख दिया यहाँ पर। तो NE/AVD/A, तो A से A कट गया, तो हमारा क्या बचा? J बराबर NE/VD। ये हमारा अनुगमन वेग तथा धारा वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात हो गया। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, यानी अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत चालकता को परिभाषित करना है, तो वैद्युत चालकता का फार्मूला क्या होता है, यानी जो वैद्युत चालकता को सूत्र क्या होता है, उसी के अनुसार भी हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आपको ये सूत्र है हमारा, चालकता बराबर प्रतिरोध 1/प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। ये व्युत्क्रम हो गया, ये समानुपाती एक प्रकार से होता है। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह होता है, अगर हम लगाएंगे तो ये समानुपाती हो गया एक के, और व्युत्क्रमानुपाती हो गया चालकता और प्रतिरोध के। तो इस प्रकार इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स। क्या हो गया? ओम इनवर्स हो गया। और हमारी अगली जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो ये है कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है। विभव मापी का सिद्धांत आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या है? यदि किसी एक समान परिच्छेद के चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, तो उस तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन उस तार खंड की लंबाई के अनुपाती होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको याद कीजिए। इसी प्रकार ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम जो है 2015, 20 और 22 में पूछे गए हैं। तो वैद्युत संबंधी किरचॉफ के नियम 2 नियम है। तो पहला नियम क्या है? किरचॉफ के नियम। पहले नियम को हम संधि का नियम कहते हैं। संधि के नियम में क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो सिग्मा आई बराबर, ये बीजगणितीय है, सिग्मा आई बराबर शून्य, यानी 0 हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा है हमारा बंद पास का नियम। किरचॉफ के दूसरे नियम को हम बंद पास का नियम कहते हैं, और पहले नियम को कहते हैं संधि का नियम। तो बंद पास का नियम क्या होगा? किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसी पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जो होता है इसमें I/R, यानी जो होता है बंद पास का नियम क्या होता है? सिग्मा I/R, यानी इसके गुणनफल का बराबर होता है वैद्युत वाहक बल के। ये बंद पास का नियम है। इसी प्रकार ये किरचॉफ का दूसरा नियम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। एम्पीयर की परिभाषा बहुत पूछी जाती है, 2 नंबर में अक्सर पूछी जाती है। तो एम्पीयर की परिभाषा हम कैसे देंगे? 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10 की पावर, यानी 10 की पावर कितनी है? -7
न्यूटन का आकर्षण जो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती हैं, तो इसको हम एम्पीयर की परिभाषा के द्वारा ये परिभाषित किया जाता है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।